नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शुक्र से बनने वाले विभिन्न प्रकार के राजयोगों के बारे में। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होता है। उस ग्रह से यदि कुंडली में राजयोग बनते हैं तो जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मैं आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे राजयोग का विश्लेषण आप करें ताकि आप जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं वह सटीक हो। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित सिद्ध होगा। तो इसे आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में छोटी सी एक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि आखिरकार शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में क्या होता है। दोस्तों, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर यह कर रही हूँ पेपर पर लिखकर, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। भौतिक सुख यानी कि जीवन में धन संपत्ति अधिक हो। हर कोई जातक यह चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही ऐशो आराम से निकले, तो कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। तो आज हम यही बात करेंगे कि शुक्र ग्रह की ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके कारण जीवन में राजयोग उत्पन्न होता है, जीवन में जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जितनी भी लग्जरी लाइफ होती है वह उसे प्राप्त होती है। वाहन का सुख, मकान का सुख और जीवन में सभी प्रकार के ऐशोराम उसे जीवन में जातक को प्राप्त होता है। शारीरिक सुख भी प्राप्त होता है यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो। शारीरिक सुख मतलब उसको स्वास्थ्य से लाभ भी अधिक रहता है, अर्थात वह अस्वस्थ नहीं रहता है। वैवाहिक सुखों का कारक भी शुक्र ग्रह होता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अधिक अच्छी होगी। ऑल ओवर कहने का मतलब है भौतिक सुख, शारीरिक सुख, वैवाहिक सुख, यानी कि तीनों ही सुख प्राप्त हो गए तो जीवन में हर प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है। हमारा जीवन बहुत ही सुखों से परिपूर्ण होता है। जीवन में जातक को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। पारिवारिक जीवन भी उसका अच्छा रहता है। कला का प्रतीक शुक्र ग्रह माना जाता है। जितनी भी आप में क्रिएटिविटी होती है वह शुक्र ग्रह के कारण ही आती है। प्रतिभा का कारक भी यह माना जाता है। सौंदर्य, खूबसूरती का कारक यह माना जाता है। कोई जातक हम देखते हैं ना बहुत खूबसूरत होता है वह, तो उसका शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत होगा तभी उसे सौंदर्य प्राप्त होता है। रोमांस का कारक भी यही है। फैशन, डिजाइनिंग और सिनेमा जगत का कारक ग्रह भी है यही है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कोई भी करियर चुनते हैं, तो शुक्र हमारे कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम हमारे जीवन में करियर सेट कर सकते हैं ग्रहों की स्थिति को देखकर। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको यह बता रही हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि जब तक आप ग्रहों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। अब शुक्र ग्रह का राशि स्वामी कौन कौन से होते हैं? वृषभ राशि और तुला राशि इसे प्राप्त है। अर्थात सबसे अधिक शुभ परिणाम यदि शुक्र ग्रह 2 नंबर राशि में बैठेगा, 7 नंबर राशि में बैठेगा तो जातक को अच्छा परिणाम वह देगा। शुक्र ग्रह उच्च राशि में कब होता है? मीन राशि में। शुक्र ग्रह यदि 12 नंबर में आपकी कुंडली में बैठा है तो वह राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा। हम एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ हम शॉर्ट वे में समझ लेते हैं आखिरकार शुक्र ग्रह क्या है, ताकि मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब कुंडली में नीच का शुक्र नहीं होना चाहिए, अर्थात जहां भी 6 नंबर लिखा हो शुक्र ग्रह स्थित है तो शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में होगा। योग कारक ग्रह वह हमारी कुंडली में होना चाहिए। यदि कोई कुंडली में राजयोग बन रहा है तो शुक्र ग्रह का योग कारक होना जरूरी है। योग कारक कौन कौन सी राशियों में वह होता है मैंने यहाँ आपको लिखकर बताया है। वृषभ राशि में उसकी स्वयं की राशि है, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ में वह सदा योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसे शुभ भाव प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई विपरीत राजयोग भी बना रहा है तो भी जातक को अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते। ये तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली शुक्र ग्रह के बारे में। अब हम बात करते हैं कि राजयोग कैसे प्राप्त होता है। यदि कुंडली में राजयोग का मतलब होता है जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दुख नहीं हो। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह से आपके राजयोग बन रहा है तो जीवन में किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं होगा। आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा।
आपका जीवन बहुत खुशहाल होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, हम शुक्र ग्रह से बनने वाले राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से बनने वाले मालव्य राजयोग के बारे में। मालव्य राजयोग कौन सी कुंडलियों में बनेगा, इन कुंडलियों के यदि आपकी लग्न कुंडली यह है तभी यह राजयोग बनेगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यह योग कारक ग्रह इन्हीं राशियों में होता है, अन्य राशियों में नहीं यह राजयोग बनेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो शुक्र ग्रह यदि आपके प्रथम हाउस में स्थित है, केंद्र के हाउस में स्थित होना चाहिए, सबसे बड़ा राजयोग कुंडली में बनता है। शुक्र ग्रह यदि आपके 4th हाउस में स्थित है, शुक्र ग्रह यदि आपके 7th हाउस में स्थित है, शुक्र ग्रह यदि आपके 10th हाउस में स्थित है, केंद्र के घरों में स्थित है, योग कारक ग्रह होकर, बलवान होकर, तो यह राजयोग कुंडली में बनता है। फर्स्ट राजयोग यह माना जाता है, सबसे बड़ा राजयोग यह माना जाता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है तो जातक सुख संपत्ति से युक्त होता है, उसका जीवन खुशहाल होता है। राजयोग का मतलब यही है। फर्स्ट हाउस में यदि राजयोग बनेगा, शुक्र यहाँ पर स्थित होगा तो उसको स्वास्थ्य लाभ रहेगा। 7th दृष्टि उसके 7th हाउस पर रहेगी तो उसको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी। 4th हाउस में बनेगा तो उसके वाहन सुख, मकान का सुख उसे बहुत अधिक प्राप्त होगा। इसकी 7वीं दृष्टि आपके 10th भाव पे पड़ेगी तो करियर से भी लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 7th हाउस में यदि यह राजयोग बनता है तो वैवाहिक सुखों में बहुत अधिक उसको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में यदि वो कार्य करता है तो उसे बहुत अधिक अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। 7th भाव में 7th दृष्टि उसके प्रथम हाउस पे पड़ेगी तो स्वास्थ्य लाभ होगा। तो क्रॉस कनेक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं यदि ग्रह स्थित है, क्योंकि दृष्टियां जहाँ जहाँ उसकी पड़ेगी वहाँ वहाँ उसे अच्छे शुभ लाभों की ही प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि सटीक विश्लेषण आपको कैसे करना है। आपने राजयोग तो देख लिया, कई बार ऐसा होता है कि राजयोग बन रहा है लेकिन फिर भी सामने वाले जातक को अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होता है, तो वह क्यों नहीं होता है वह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वह इंपॉर्टेंट जानकारी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अब हम दूसरा राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कुंडली में शुक्र उच्च राशि में स्थित है, अब उच्च राशि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताई है कि 12 नंबर राशि, मीन राशि में सदा शुक्र उच्च का होता है। तो जहाँ कहीं पे भी 12 नंबर लिखा हो यानी कि हाउसेस अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 6, 8, 12 में शुक्र ग्रह यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर शुक्र ग्रह स्थित है तो वह अच्छा राजयोग नहीं। हम यहाँ राजयोग की बात कर रहे हैं। तो राजयोग का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी शुभ अवस्था में ग्रह स्थित होना चाहिए। तो केंद्र में कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हो तो हम सपोज करिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर शुक्र स्थित है, और उसी के साथ साथ यदि कुंडली में गुरु भी उच्च हो जाए। अब गुरु होता है हमेशा 4 नंबर राशि में उच्च का, तो कहीं पर भी 4 नंबर लिखा हो तो जातक को अच्छे जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। सपोज करिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, क्योंकि जब भी कोई कुंडली बनेगी तो यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर यहीं पर ही आएगा, क्योंकि सीक्वेंस से ही कुंडली बनती है, तो आप भलीभांति जानते हैं। तो शुक्र ग्रह यदि कुंडली में उच्च है, उसके साथ साथ गुरु ग्रह भी यदि उच्च हो गया तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जैसे ही आप यदि किसी जातक की कुंडली में यह स्थिति देखते हैं तो आप सामने वाले को निसंकोच होकर बोल सकते हैं कि आपके जीवन में आपको बहुत अधिक लाभों की प्राप्ति होगी। एज अ करियर जिस भाव में स्थित होता है उससे तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होती ही है। अब उसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। गुरु उच्च है 2nd हाउस में तो उसको वाणी से लाभ होगा, कुटुंब परिवार का सहयोग बनेगा, मान सम्मान में उसे वृद्धि होगी। गुरु ग्रह की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस भाव से भी रिलेटेड अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। दोस्तों गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब गुरु यहाँ पर स्थित है तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, यानी कि उसको जॉब से रिलेटेड जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कंसल्टेंसी से रिलेटेड यदि वह कार्य करता है तो उसको जीवन में बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कभी भी वह कर्ज का शिकार नहीं होगा, क्योंकि 6ठा हाउस उसका स्ट्रांग हो गया है तो उसे स्वास्थ्य परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 6ठा हाउस हमारे रोग ऋण शत्रुओं का घर होगा। यदि यह मजबूत हो जाता है गुरु की दृष्टि से तो जीवन में उसको स्वास्थ्य लाभ होगा, कर्ज का शिकार नहीं होगा। धन संपत्ति, धन भाव यह है, धन भाव में गुरु स्थित है तो सपोज तो सोचिए कितना बड़ा राजयोग है। अब इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है,
सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर पड़ेगी तो गड़ा हुआ धन उसे प्राप्त हो सकता है, उसे ससुराल पक्ष से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, गूढ़ विद्याओं में वह निपुण होता है। और गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, 7 के बाद 8 और 9 करियर भाव पे, तो करियर में उसके 4 चांद लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है सबसे बड़ा राजयोग होता है। यदि कुंडली में यह राजयोग बन रहा है तो आप निसंकोच होकर जातक को कह सकते हैं कि हाँ, आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तीसरा राजयोग है यदि शुक्र की युति पंचम भाव से हो या नवम भाव से हो या दृष्टि संबंध भी हो तो भी बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जैसे कि हम कुंभ लग्न की एक कुंडली ले लेते हैं, यहाँ 11 नंबर लिखे जाएगा तो यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यदि सपोज करिए अब यहाँ पे नवम भाव का स्वामी ही शुक्र बन गया, तो नवम भाव का स्वामी शुक्र है, सपोज करिए ये लग्न में स्थित है यहाँ पर, और वह पंचम से भी युति हो गया। पंचम से युति यानी कि बुध भी यदि यहाँ पर स्थित हो गया, स्वयं भाग्य भाव का स्वामी है, लग्न में स्थित है, और 5वें भाव का स्वामी भी लग्न में स्थित है, शुक्र बुध की युति है, तो यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह किसी भी लग्न कुंडली में हो सकता है, ये एग्जाम्पल से मैंने बताया है। शुक्र और बुध योग कारक ग्रह होना चाहिए और मित्र राशि में यदि स्थित होंगे तो बहुत अधिक अच्छी बात है। सपोज करिए शुक्र बुध की युति यहाँ पर स्थित है तो भी यह राजयोग बनेगा, क्योंकि 5वें हाउस का मालिक यहाँ पर शुक्र से यहाँ पर मालव्य राजयोग भी बन जाएगा, और बुध पंचम भाव का स्वामी भी यदि यहाँ पर स्थित है। एक साथ यदि 2 या 3 राजयोग बन रहे तो बहुत अधिक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति भी बन जाती है। यह भी आप देखिए। और इसके साथ यदि गुरु से भी दृष्टि हो गई, सपोज करिए गुरु यहाँ पर स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो भी ये बहुत बड़ा प्रबल राजयोग बनेगा। भाव के स्वामी गुरु बनेंगे तो गुरु का संबंध यदि शुक्र और बुध से दृष्टि संबंध भी हो रहा है तो भी ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। इसे सरस्वती राजयोग के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे जातक को बहुत अधिक जीवन में ज्ञान आता है। क्यों? गुरु हमारे देवताओं के राजा है तो शुक्र भी दानवों के राजा है, तो दोनों ही आपस में यदि दृष्टि संबंध बढ़ रहे हैं, और बुध हमारे बुद्धि के कारक ग्रह है, तो तीनों शुक्र ज्ञान के देवता तीनों यदि मिल जाए इकट्ठे कुंडली में कहीं पर भी शुभ भाव में मिलना चाहिए यह युति, तो जातक बहुत अधिक ज्ञानी होता है। जिस भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचा पद प्राप्त करता है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ होता है अपने करियर में, अपने परिवार में, हमेशा मान सम्मान उसको बहुत अधिक प्राप्त होता है। यदि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो तो भी वह बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त करता है। फिल्म इंडस्ट्री के आप जितने बड़े हीरो हैं उनकी आप कुंडली उठाकर देखिए, उसमें शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति बहुत अधिक स्ट्रांग होगी, तभी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो आप कोई भी चीज़ देखें तो उसे जरूर देखें कि ग्रहों की स्थिति क्या है। पंचम भाव में यह राजयोग बनना चाहिए। लग्न के चारों केंद्र भाव में यदि बनता है तो बहुत शुभ होता है, नवम भाव में बनता है तो बहुत अधिक शुभ हो। 6, 8, 12 में नहीं बनना चाहिए। एक परिस्थिति होती है जबकि विपरीत राजयोग बनाकर कोई ग्रह आता है तो राजयोग बनता है। कैसे बनता है वह भी हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली में इसमें शुक्रदेव नेगेटिव ग्रह है क्योंकि उसे 7वां हाउस और 12वां हाउस मिला है। लेकिन सपोज करिए शुक्र ग्रह यहाँ पर भी स्थित हो गया तो शुक्र ग्रह 12th हाउस में उच्च का हो रहा है और विपरीत राजयोग बनाकर आ रहा है। यदि आप चेक करिए मंगल की स्थिति स्ट्रांग होगी तो विपरीत राजयोग की श्रेणी में आकर शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा में जातक को बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह धन भाव का स्वामी है, व्यय भाव में बैठा है। एक स्थिति में तो हमें नेगेटिव स्थिति दिखती है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाकर वे योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है तो जातक को बहुत अधिक अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। और शुक्र ग्रह मीन राशि में सदा उच्च का होता है और वह 12th भाव में अच्छे ही परिणाम देता है। जातक भले ही खर्चीला बहुत अधिक होगा लेकिन उसको जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी। तो इस प्रकार से भी आप राजयोग को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव ग्रह हैं तो राजयोग नहीं बनेगा, विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग बन जाता है तो उसे भी देखना बहुत अधिक जरूरी है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत राजयोग वृषभ लग्न की कुंडली में बनता है। वृषभ लग्न की कुंडली होती है 2 नंबर की। 2 नंबर यहाँ लिखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1। यदि आप किसी जातक की आप एक कुंडली देख रहे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न भाव का स्वामी शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र ग्रह यदि उसके लाभ भाव में बैठा है तो क्या होगा? शुक्र ग्रह लाभ भाव में होगा तो उच्च राशि में भी स्थित हो गया
तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा कुंडली में। आप आंख मूंद कर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जातक को उसकी दशा अंतरदशा में जातक को सदा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उसे जीवन में कम मेहनत में अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और ये इच्छा पूर्ति का घर भी होता है, तो जो भी जातक इच्छा सोचेगा अपने मन में उसकी अवश्य पूरी होगी। सोशल मीडिया से उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अधिक अच्छे होंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर उच्च राशि में स्थित होकर जातक को अत्यधिक लाभों की प्राप्ति कराता है। यह बहुत ही बड़ा राजयोग की श्रेणी में आता है। तो शुक्र ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में शुभ भाव में स्थित है तो बहुत बड़ा राजयोग कुंडली में बनता है। शुक्र बुध और गुरु से युति होकर वह शुभ भाव में स्थित है तो भी बहुत अधिक अच्छा राजयोग वह निर्माण करता है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह हमारे पंचम भाव में स्थित है, नवम भाव में स्थित है, 10th भाव में स्थित है या 4th में है, 7th में है, कहीं पर भी स्थित है तो जातक को अच्छे परिणाम ही वह देता है, राजयोग जैसी स्थिति भी उत्पन्न करता है। यह बहुत अधिक अच्छा राजयोग कुंडली में माना जाता है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा राजयोग होता है कि शुक्र ग्रह आपकी कोई सी भी लग्न कुंडली हो यदि 4th हाउस में स्थित है तो सदा शुभ परिणाम वह देगा, क्योंकि शुक्र का 4th हाउस इसका कारक घर माना जाता है। इसी प्रकार से 7th हाउस में वह स्थित है तो भी शुभ परिणाम ही देगा और 12th भाव में स्थित है तो भी शुभ परिणाम ही देगा। और विपरीत राजयोग बना रहा है, उसके साथ नवम भाव का स्वामी भी यदि युति बना रहा है, पंचम भाव का स्वामी युति बना रहा है या लग्न भाव का स्वामी युति बना रहा है, दृष्टि यदि गुरु की पड़ रही है तो बहुत अधिक बड़ा राजयोग, प्रबल राजयोग बनता है। अब आप देख लिए सारा राजयोग कैसे बनता है। अब आप विश्लेषण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि शुक्र ग्रह सदा मित्र राशि में स्थित होगा तो राजयोग का निर्माण होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है शुक्र ग्रह की डिग्री कितनी है वह आपको देखना है, अर्थात वह बलवान है भी कि नहीं है। सपोज करिए राजयोग तो बन रहा है लेकिन शुक्र ग्रह की डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 28 29 है तो वह निर्बल अवस्था में हो गया तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। फिर उस स्थिति में राजयोग का फल हमें चाहिए, कुंडली में बन रहा है राजयोग, तो उस अवस्था में फिर उपायों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से और अन्य उपायों के माध्यम से जातक को शुक्र ग्रह की पावर को इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसके जीवन में राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न हो, शुक्र से बनने वाले राजयोग का फल उसको जातक को प्राप्त हो। तो डिग्री देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। आप ये देखिए शुक्र ग्रह अच्छे भाव में तो है लेकिन नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, शनि राहु से उसकी युति नहीं होना चाहिए, दृष्टि संबंध भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह पीड़ित अवस्था में आ जाता है। पाप कत्री दोष में तो नहीं आ रहा है शुक्रदेव। अब सपोज करिए माल्यव्य राजयोग बन रहा है लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर शनि राहु स्थित है, पाप कत्री दोष बना रहे हैं, तो जो शुक्र ग्रह शुभ अवस्था में स्थित है तो वह अपनी दशा अंतरदशा में जितना अधिक शुभ परिणाम राजयोग जैसे स्थिति उत्पन्न करना चाहिए वह इतना अधिक लाभ नहीं दे पाता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, फिर उपायों का सहारा लेना चाहिए ताकि जो ग्रह निर्बल अवस्था में है उसे हम एक्टिव कैसे कर सके, सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। तो आपको पावर भी देखना ज़रूरी है, दृष्टियों का आकलन करना भी जरूरी है कि शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, शुभ अवस्था में होना चाहिए। अब भाव चलित पे भी आपको एक नज़र मारनी है। सपोज करिए शुक्र ग्रह यहाँ पर राजयोग जैसी स्थिति बना रहा है लेकिन भाव चलित में वह 8वें भाव में स्थित हो गया तो पीड़ित अवस्था में हो जाएगा तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो जब भी विश्लेषण कर रहे हैं तो ये चीज़ें ये नोट जरूर करें, केवल ऐसा नहीं कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपने देख ली, अन्य बारीक चीज़ों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते। तो सबसे भाव चलित कुंडली को देखना जरूरी है, नवांश को एक नज़र मारना जरूरी है। नवांश में आप चेक करिए कि शुक्र नीच राशि में तो नहीं स्थित हो गया, कि फलों में कमी आती है। जितना अधिक ग्रह शुभ अवस्था में होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, मित्र राशि होगा, स्वय राशि होगा, नवम पंचम के साथ होगा तो ही जीवन में राजयोग बनता है। अन्यथा जितना ग्रह पीड़ित अवस्था में होता चला जाता है पावर के रूप में, भाव के रूप में या भाव चलित कुंडली में अपने भाव को चेंज करने के कारण, नवांश में अन्य भावों का राशि स्वामी होने के कारण यदि वह पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो फिर
शुक्र से मिलने वाले राजयोग का फलों में कमी होती है, लेकिन उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, आपके राजयोग जैसी स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपको एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर उस ग्रह को मजबूत करना चाहिए ताकि आपके जीवन के सभी कार्य पूर्ण हो। शुक्र यदि कुंडली में मजबूत है, गुरु कुंडली में मजबूत है, तो 90% कुंडली मजबूत हो जाती है, जातक को बहुत अधिक अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करना बहुत अधिक ज़रूरी है। आई होप आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करा है। कभी भी कोई भी ग्रह की स्थिति देखकर सीधा सटीक भविष्यवाणी नहीं करें। छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें मैंने आपको बताई है वह ज़रूर देखना चाहिए। आप राजयोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, राजयोग आपने देखा, मैंने आपको स्थितियाँ बताई है कौन कौन सी राजयोग होते हैं। लेकिन जब सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं तो नवांश कुंडली देखिए, भावचलित कुंडली देखिए और लग्न कुंडली में स्थिति देखिए, पावर देखिए, उसका दृष्टि संबंध देखिए, कौन कौन सी ग्रहों से दृष्टि तो नहीं हो रही है, अन्य पापी ग्रहों से दृष्टि होकर ग्रह निर्बल अवस्था में हो जाते हैं। शनि राहु केतु से यहाँ पर दृष्टि हो गई, सपोज करिए सूर्य से अस्त तो नहीं हो गया ग्रह, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य के दूसरा जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है, तो आसपास सूर्य अवश्य होता है। तो अधिकतर 90% कुंडली में क्या होता है, राजयोग तो बनता है, लेकिन अधिकतर सूर्य से वह अस्त हो जाता है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। अब नीच राशि में स्थित है तो नीच भंग हो रहा तो भी राजयोग बन जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको देखना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। बेसिक आपको आना ज़रूरी है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर आप फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।